Assalamu alaikum. This is Dr. Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.8. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 को, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो कैसे होगा इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही तवज्जो से देखिएगा। सवाल कोई मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, आप इस पे फोकस कीजिए, आपको समझ आएगी। सो पार्ट नंबर 1 जो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है, उस पार्ट में क्या डिस्कस हो रहा है, कहते हैं फाइंड मेजर्स ऑफ द एंगल। आपने एंगल को फाइंड करना है सबसे पहले, थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड so that the product term xy is removed from the transformed equation। आपने वहाँ से product term of xy को remove करना है और उसके बाद उस transformation equations को find करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, उसका पहला पार्ट जो हमारे पास मौजूद है वो पार्ट कुछ इस तरह से है कि 2x स्क्वायर, ये है 2x स्क्वायर प्लस 6xy, यह आ जाएगा, प्लस 10y स्क्वायर और माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया जी। अब यहाँ से हमने इसको कंपेयर भी करना है पहले जनरल इक्वेशंस के साथ। वो इसलिए कंपेयर करना है कि हम बेसिकली चाहते हैं वहाँ से एंगल फाइंड कर लें। तो एंगल फाइंड करने के लिए इसको जो है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हमें सपोर्ट करेगी यहाँ पे इसके एंगल को फाइंड करने के लिए। सो मैं अगर इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि फाइंड मेजर ऑफ द एंगल्स। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ। सो मैं आपके सामने पहले इसकी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखता हूँ और उस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को कंपैरिजन के लिए रख के फिर वहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो मैं यहाँ सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ जनरल, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। ये है हमारी सेकंड डिग्री जो जनरल इक्वेशन है, और इसका कंपैरिजन हमने करना है। तो क्या इक्वेशन है ज़रा देखिएगा, ax स्क्वायर जिसके साथ मैंने कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ले जी, इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म को x स्क्वायर वाली टर्म से कंपेयर करते हैं। सो मैं ये लिखता हूँ आफ्टर कंपैरिजन, यहाँ पे आफ्टर कंपैरिजन जो आपके पास इसका कंपैरिजन आएगा वो आएगा कि यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली 2, जो 2h है ये एग्जैक्टली आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, उसको आप कंपेयर करेंगे 6 के साथ, तो 2h इज इक्वल्स टू 6, या आप ये कह सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू 3। b की जो वैल्यू है वो हमारे पास by स्क्वायर के साथ कंपैरिजन होगा, तो वो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 10 आ जाएगी। ये 10 आ गया। और वैसे तो एंगल के लिए GFC की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कंपैरिजन करते हुए हम ये बातें बता देते हैं कि यहाँ से G भी 0 है, यहाँ पे F भी 0 है, और C की वैल्यू है यहाँ पे -11, और वो हमें यहाँ पे बज़ाहिर क्वेश्चन के अंदर उसका कोई इस्तेमाल नहीं है एंगल के प्रोस्पेक्टिव से। सो एंगल के लिए मुझे A, B और H चाहिए था। अब मैं जानता हूँ कि एंगल का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे वो बात मेंशन कर देता हूँ कि एज वी नो दैट, ये बात लिखते जाइएगा और उसको बताते जाइएगा कि हमारे पास क्या है और हम क्या जानते हैं। तो मैंने ये बात मेंशन कर दी कि एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है
इसके दरमियान वो क्या होता है। सो एंगल ऑफ रोटेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली एंगल का रोटेशन के साथ ताल्लुक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन मेरे पास जो बनता है वो इस फॉर्मूले से आता है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h ओवर हमारे पास है a माइनस बी। ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। सो देखिएगा जी, ये क्या आ रहा है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h। अब 2h की जगह पे ऑब्वियसली 6 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a 2 है और b 10 है। यह आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 ओवर माइनस 8 आ जाएगा। इसको प्रोसीड कीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसको आप 2 पे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये -3/4 आ जाएगा। अब देखें, ये तो tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई, हमने किसी तरीके से यहाँ से थीटा को कैलकुलेट करना है। सो मैं अगर ऐसे लिखूँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो tan 2 थीटा होता है ये 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ तो देखिएगा मेरे पास क्या बच जाएगा, tan 2 थीटा की जगह पे लिख दें आप यहाँ पे 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 8 tan थीटा और ये आ जाएगा -3 + 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो 8 tan थीटा है इसको आप अगर राइट पे ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3 tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद -8 tan थीटा और -3। अब देखिए 3 × 3 9 बनता है, आपने मल्टीप्लाई करना है तो 9 बने, प्लस या माइनस करना है तो 8 बने, और 9 और 1 का फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा। सो मैं उस फैक्टर की जानिब चलता हूँ तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ -9 tan थीटा, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, प्लस tan थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, 3 tan थीटा कॉमन आ गया, ये बच जाएगा tan थीटा -3 बाहर आ रहा है, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा tan थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। नहीं जी, इससे आगे मूव करता हूँ, ये आपके पास आएगा tan थीटा -3 दोनों में से निकाल लिया, और फिर आ गया 3 tan थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा tan थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा 3 tan थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3। नहीं जी, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो याद रखिए जो रोटेशन है हमारे पास वो यहाँ पे नेगेटिव एंगल को नहीं लेके आएगी, क्योंकि रोटेशन जो होती है उसके लिए जो थीटा है वो लाई करता है इन बिटवीन 0 to 90, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सो आप यहाँ पे ये बात मेंशन कीजिए ताकि आपको पता हो विद कॉन्सेप्ट फॉर रोटेशन। अब चूंकि
रोटेशन के लिए आपका जो थीटा है ये लाई करना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 to 90। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन निगलेक्ट, हम इसमें से निगलेक्ट कर देंगे, किसको, हम इसमें से निगलेक्ट कर देंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 को। सो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई, और वो क्या आ गई, वो आ गई एग्जैक्टली जो आप समझ रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। ले जी, अब यहाँ से वही प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक मैं क्या करता हूँ, tan थीटा है अगर, तो tan थीटा और इसको राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट बनाते हैं, तो मैं ये कह दूं कि जो tan थीटा होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और उसके मुताबिक अगर इसको लिखूं 3/1, सो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास y यहाँ से 3 आ गया, x यहाँ से 1 आ गया। सो y 3 और x 1 के मुताबिक अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं अगर यहाँ से साइन थीटा निकाल लेता हूँ, तो साइन थीटा हमेशा होता है y/r के इक्वल, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है x/r के इक्वल। अब सवाल ये पैदा होता है कि r यहाँ पे क्या है। सो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए, हाइप को फाइंड कीजिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² मीन्स 1² 1 और 3² 9 आ जाएगा, जो कि 10 बन गया। सो r की वैल्यू आपके पास √10 बन रही है। ले जी, यहाँ से साइन और कॉज जो ऊपर मैंने लिखा है वो कैलकुलेट करके लिखिए। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास एग्जैक्टली जो बन रहा है साइन थीटा 3/√10, और जो कॉस थीटा बन रहा है वो 1/√10। लें जी, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लेके आते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लाइक दैट। यहाँ पे इसको बता दें कि अब हमने ये सारी की सारी बातें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर रिप्लेस करनी है। सो वो है x इज इक्वल्स टू x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, ये आ जाएगा, और स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल X साइन थीटा, और फिर आ जाएगा प्लस y कॉस थीटा, ये आ गया। नहीं जी, ये वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। सो जी, हमारे पास सिचुएशन कुछ ये है, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X, कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास मौजूद है, वो है 1/√10। तो यहाँ लिखिए 1/√10 माइनस y 3/√10। तो वहाँ से स्मॉल x आ रहा है x माइनस 3y/√10। अब जाहिर है स्मॉल y भी फाइंड करना पड़ेगा। सो स्मॉल y की जानिब चलते हैं। स्मॉल y हमारे पास क्या आ रहा है, वो है y इज इक्वल्स टू, चूँकि हमारे पास है x साइन थीटा, सो x और साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो 3 टाइम्स √10 डिवीजन में, और प्लस y और 1/√10। सो वो आ जाएगा स्मॉल y इज इक्वल्स टू 3x प्लस y/√10, ये आ गया। नहीं जी, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। सो द गिवन इक्वेशन विल बी, यहाँ पे आ जाए, गिवन इक्वेशन विल बी, अब उसके अंदर जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन रहा है, आपके पास इक्वेशन थी 2x²। तो देखिएगा 2x² यानी कि x माइनस 3y/√10
आपके पास है स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर प्लस 6xy, ये है x माइनस 3y ओवर स्क्वायर रूट 10, और दूसरी है 3x प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 10, ये लिख दी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्लस 10y स्क्वायर, प्लस 10y स्क्वायर जो कि आ रहा है 3x प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर, और माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो अब इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ये आ जाएगा 2, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 6xy, और इसका डिवाइडेड बाय लिख दें 10 एक साइड पे। इधर लिखिएगा प्लस 6 ओवर स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस आपके पास 9xy और प्लस xy, तो ये आ जाएगा माइनस 8xy और माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस 10 ओवर 10 लिखते हैं, प्लस 10 ओवर 10, और ये बन रहा है 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो प्लस 6xy आ जाएगा, प्लस 6xy ये बन गया, और माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, आखिरकार आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी ये 10 कैंसिल हो जाएगा। बाकी इक्वेशंस में आप लिखते जाइए। मैं पहले x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेता हूँ ब्लैक कलर में। 2x स्क्वायर 1 प्लस 18x स्क्वायर 2 और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 90x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 90x स्क्वायर। ये x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ गई। आगे चलते हैं, y स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को लेके प्लस 2 इंटू 9 18y स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस आपके पास आ रहा है 18y स्क्वायर, और इसमें से प्लस 10y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10y स्क्वायर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई की जानिब आ जाते हैं। नहीं जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई में हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड कलर यूज़ करता हूँ, माइनस 12xy आ जाएगा, माइनस 12xy। उसके बाद देखिएगा 12xy के बाद उधर से 6 इंटू 8 तो माइनस 48xy आ जाएगा, और माइनस 48xy के बाद 10 इंटू 6 प्लस 60xy आ जाएगा। ये बन गया, इसको इकट्ठा कर लें, और अब सिर्फ रह गया -110। सो उसको आप लिख दीजिए -110 इज इक्वल्स टू 0। इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ से हमने लिखा तो हमारे पास क्या बन गया, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले 110x स्क्वायर आ गया, उसके बाद 18 से 18 कैंसिल, प्लस 10y स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू बन गई। फिर आपके पास चूँकि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई तो वैसे ही ख़त्म हो रही है, तो -110 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू -11, चूँकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली 0 के इक्वल। सो एग्जैक्टली 0 आ गया, और यही आप चाहते थे कि यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ख़त्म हो जाए, और प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ख़त्म होने के बाद हमारे पास वहाँ से जो उसकी इक्वेशन बन रही है वो एग्जैक्टली यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन जो मुझे नज़र आ रही है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप उसको रोटेट करके एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री उसकी रोटेशन करते हैं एट द डिफरेंट एंगल विच इज़ गिवन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था।
ये हुआ कंप्लीट जी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपने इसको प्रोसीड किया इस अंदाज से। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।